2.2 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये कहा जा रहा है कि tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपान x। इस क्वेश्चन का मतलब है इस पूरे क्वेश्चन को हल करने पर tan के पद में आना चाहिए। क्यों tan के पद में आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स लिखा है। तो कुछ पहले यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर अगर tan इनवर्स लिखा है तो tan इनवर्स और यहाँ पर कितना करेंगे tan x, तब जाके कितना आता है x, यानी कि ये पूरे स्टेप में tan का पद आना चाहिए। तो इसके लिए x बराबर यहाँ पर हमको कुछ सोच के रखना पड़ता है कि x बराबर क्या रखें। अब x बराबर कुछ रखना पड़ता है कि x बराबर साइन थीटा रखें, कि कॉस थीटा रखें, कि टेन थीटा रखें, कॉस एक्स एक कॉट, जो कुछ भी रखना है वो अगर फार्मूला याद रहता है तभी रख पाते हैं। जैसे कि इसमें x बराबर क्या रखें, 1 + x²। अब 1 + x², 1 प्लस किस में आ सकता है? एक फार्मूला होता है √1 + tan² थीटा = सेक थीटा। और ये यहाँ पर इसकी जगह पर फिर कितना आ जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा अपान x बराबर tan थीटा रखना ही है, क्योंकि x की जगह पर मान रहे हैं कि कितना आ जाए? tan थीटा आ जाए। अगर इसको रखें, यानी इसको पहले दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले समझिए कि क्या tan आ सकता है, यानी कुछ ऐसा रखना है कि tan आ जाए। सेक को कितना कहते हैं? व्युत्क्रम 1 अपान कॉस थीटा -1 अपान tan को व्युत्क्रम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर tan को किस में चेंज करेंगे? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब कहेंगे कि यहाँ पर तो व्युत्क्रम लगाया गया, यहाँ पर tan का 1 अपान कॉट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसको पूरे स्टेप को हमको किसके पद में लाना है? साइन कॉस के पद में। तो सेक का 1 अपान कॉस हो गया, tan का 1 अपान कॉट ना होकर के कितना हो गया? साइन अपान कॉस हो गया। अपान कर लेते हैं 1, देखते हैं कितना आता है। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करें, कॉस का इसमें मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा अपान कॉस का इसमें करें तो कितना हो गया? कॉस थीटा बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा? साइन थीटा, और बटे कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। और देखा जाए तो इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 1 - कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे और आगे ऐसे लगाते चले जाएंगे, देखते हैं कि सूत्र बनता है कि नहीं बनता है, tan आता है कि नहीं आता है। 1 - कॉस थीटा। अब जब शुरू में 2.1 पार्ट पढ़ाया जा रहा था तो उसमें फार्मूले कुछ लिखवाए गए थे। उसमें कहा गया था कि 1 - कॉस थीटा, अगर 1 माइनस में मिले तो कॉस का कैसा फार्मूला लगाना? साइन के पद में। और साइन का पद में फार्मूला क्या होगा कॉस थीटा का? कॉस थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin² थीटा/2, और अपान कितना करेंगे? साइन थीटा। अगले स्टेप में साइन थीटा को भी तोड़ेंगे। 1 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस 2 sin² थीटा/2, और अपान साइन थीटा को कितना बोलेंगे? 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। अब ये प्लस में ये माइनस में कट गया, यहाँ पर कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 2 sin² थीटा/2 अपान नीचे कितना बचेगा? 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर sin², यानी साइन 2 बार लिखा है, यहाँ पर साइन 1 बार है, तो एक साइन से एक साइन कट गया। ऊपर कितना बचा? साइन थीटा/2, और नीचे कितना बचा? कॉस थीटा/2। तो यहाँ पर कितना? साइन अपान कॉस क्या होता है? tan थीटा/2। कुल मिला के हमको tan चाहिए था, यानी हमने एग्जाम्पल में रफ कार्य में देख लिया है कि इतना लगाया जाए, अगर x बराबर tan थीटा रखा जाए तो हम tan थीटा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं सवाल को। यानी कहने का मतलब है कि फार्मूला सभी आना बहुत ज़रूरी है। जितने त्रिकोणमिति के फार्मूले होते हैं सबको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर, और x बराबर जो कुछ भी इस क्वेश्चन में रखा जाएगा 2.25 से आगे जितना भी पढ़ेंगे, x बराबर जो कुछ भी रखेंगे यहीं से थीटा का मान निकाला जाता है। तो थीटा अगर बराबर निकालना हो तो थीटा बराबर कितना निकलेगा? ये tan चला जाएगा इधर, अगर tan इधर जाता है तो किस में हो जाता है? इनवर्स में। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x, यानी ये थीटा उतार लिया गया और इसको इधर भेजा गया तो क्या हो गया? tan इनवर्स x। ये बाद की बात है, सबसे लास्ट में जब थीटा बचेगा हल करने पर, जहाँ कहीं भी थीटा आएगा वहाँ पर कितना रख देंगे? tan इनवर्स x। सबसे पहले इस पर लगाते हैं, ये क्या लिखा है? x बराबर tan थीटा रखने पर। तो यहाँ पर सवाल लिखते हैं tan इनवर्स √1 + x² और -1, रूट सिर्फ इतने में लगा है, पूरे का बटे कितना है? x = कितना रखना है? tan थीटा। जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? tan इनवर्स, और उसके बाद √, फिर क्या लिखा है? 1 + x², 1 + x², यानी कि x बराबर क्या रखना है? tan, तो tan² थीटा, और लास्ट में कितना रहेगा? -1 रहेगा, और पूरे का
बटे कितना रहेगा एक्स, एक्स की जगह पर कितना उतारेंगे tan थीटा। आगे सॉल्व करते हैं इसको, इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, चूँकि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो इतने की जगह पर क्या हो जाएगा, इतने की जगह पर हो जाएगा सेक थीटा। लास्ट में क्या लिखा है -1 अपान यहाँ पर कितना हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पर उसी तरीके से लगाते चले जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखें, tan इनवर्स सेक को कॉस के पद में चेंज करना है, साइन या कॉस आना चाहिए। तो सेक का क्या होता है 1 अपान कॉस थीटा, माइनस कितना करेंगे 1 अपान tan का कितना होता है, tan का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इसका अपान कर लेते हैं 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएं 1 और माइनस इसका इसमें कराएं तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और अपान कॉस का इसमें कराएं तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और पूरे का बटे कितना हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और अपान साइन थीटा। वैसे तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता ही, लेकिन जान लो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन ये डायरेक्ट यानी कि फार्मूला बनाया जाता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ना रख करके हम यहाँ पर इसको हल करेंगे ताकि आगे समझने में आसानी हो। tan इनवर्स 1 माइनस, हमने कहा था 1 माइनस मिलेगा तो कॉस के कितने फार्मूले थे, 4 फार्मूले। अगर 1 माइनस है तो कॉस का साइन के पद में फार्मूला क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपान कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब इसका 1 माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि देखते हैं किस तरीके से आगे नोट करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस प्लस कितना होगा -1, और उसके बाद माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपान यहाँ पर कितना लिखेंगे साइन थीटा, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा, इससे इसको काट देते हैं। इज इक्वल टू कितना आएगा tan इनवर्स यहाँ पर ऊपर कितना आया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपान साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि ये थीटा बाई 2 के रूप में है तो ये भी थीटा बाई 2 के रूप में होना चाहिए। तो साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कैसा फार्मूला लगाया गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2.1 पार्ट में सबसे पहले यही बताया गया था कि फार्मूला आना चाहिए बराबर tan इनवर्स। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखा है यानी साइन कितनी बार है साइन थीटा बाई 2 कितनी बार है 2 बार, यहाँ एक बार साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पर भी एक बार कट जाएगा, तो ऊपर एक बार बचा रहेगा यानी बचेगा कितना साइन थीटा बाई 2, नीचे कितना बचेगा कॉस थीटा बाई 2। तो साइन अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan इनवर्स साइन अपान कॉस tan, और थीटा की जगह पर कितना रहेगा थीटा की जगह पर रहेगा थीटा बाई 2। अब यहाँ पर कितना करेंगे tan इनवर्स tan x, यानी यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्या जानते हैं कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू होता है x, तो tan इनवर्स tan x, x की जगह पर कितना रहेगा थीटा बाई 2। हमने कहा था जैसे थीटा है क्या रखेंगे, जैसे थीटा है बात की बात बताए थे जैसे थीटा है वहाँ पर कितना रखेंगे tan इनवर्स x। तो यहाँ पर इज इक्वल टू जहाँ पर थीटा आया हुआ है वहाँ पर tan इनवर्स x लिख देंगे और अपान कितना कर देंगे 2, या इसी को व्यवस्थित करके लिखा जाएगा 2 है यानी अंक को आगे कर लेते हैं, जैसे कि केवल 2 तो लिखा नहीं सकता है अपान 2, तो 1 हटाया भी जा सकता है और लगाया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार। तो यहाँ पर अपान 2 ना लिख करके 1 अपान 2 और यहाँ पर लिख लिया जाए कितना tan इनवर्स x, या यहीं पर ही आंसर नहीं समझ में आए तो यहीं पर भी आंसर है, और अपान 2 अगर अलग कर लें 1 अपान 2 कर लेंगे और इतना बचेगा इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे जैसे tan इनवर्स x करना tan इनवर्स x, ये इसका सरलतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि tan इनवर्स 1 अपान अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1,
अब इसमें फिर से वही सरलतम रूप लगाना है और देखते हैं किस तरीके से इसको लगाएंगे। tan इनवर्स 1/√x² - 1, और यहीं पर एक चीज़ और दिया रहता है कि कामा मॉड ऑफ x इज ग्रेट 1। ये सिर्फ परिभाषित करने के लिए होता है, हल करने के लिए इतना होता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो है tan इनवर्स 1/√x² - 1 को ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, tan इनवर्स लगा है तो इसको हल करने पर कितना आना चाहिए, इसको हल करने पर tan के रूप में ही आना चाहिए। अब फिर से वही सोचेंगे कि x इज इक्वल टू क्या रखा जाए। अब x इज इक्वल टू क्या रखें ये सोचना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ ऐसा फार्मूला होता हो जिसमें स्क्वायर थीटा -1 आता हो। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि tan के कितने फार्मूले होते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan का और क्या फार्मूला होता है, 1/1 कॉट थीटा। अब मैच करिए कि कौन सा फार्मूला इसमें लगाया जा सकता है। ऊपर 1 है, यहाँ पर साइन है, यानी ये फार्मूला नहीं लग सकता। यहाँ 1/कॉट यानी यही फार्मूला लग सकता है, यानी 1/1। अब इतने को पूरे को हल करने पर क्या आना चाहिए, कॉट थीटा आएगा। तो 1/कॉट जैसे ही बनेगा tan बना लेंगे, और tan बना लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि किसके फार्मूले में कॉट थीटा होता है। कॉट किस में आ सकता है, एक फार्मूला बताया गया था, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। यानी कि कॉट लाने के लिए स्क्वायर थीटा -1 मिल रहा है ना। अब साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, जो कुछ भी होता है हमको स्क्वायर थीटा -1 चाहिए, तो इसी में ही मिल सकता है स्क्वायर थीटा -1। और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो क्या समझ में आया, एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर -1 यानी एक्स बराबर क्या रखेंगे, एक्स बराबर रखेंगे कॉसेक थीटा। और जैसे ही कॉसेक थीटा रखेंगे ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा, क्या रख देंगे, कॉट थीटा। तो ये बन जाएगा 1/कॉट। 1/कॉट को कितना बना लेंगे, tan, और यही tan हमको चाहिए। रख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स बराबर कॉसेक थीटा रखने पर, और कॉसेक थीटा रखने पर हमने कहा था सबसे लास्ट में थीटा बराबर रखना पड़ता है, तो उसको यहाँ पर बॉक्स में रख लेते हैं थीटा बराबर। थीटा बराबर क्या होगा, ये कॉसेक चला जाएगा उधर तो उस पक्ष में जाएगा, तो कॉसेक क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स थीटा बराबर, ये कॉसेक उधर चला गया तो कॉसेक इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये एक्स। ये कब रखा जाएगा, जब लास्ट में सॉल्व करते हुए थीटा आएगा। देखते हैं इसके आगे क्या लिखे हैं, एक्स बराबर कॉसेक थीटा रखने पर रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स 1/√x² - 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले अंडर रूट लगा है, अंडर रूट लगाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर लिखा है और x बराबर कितना रखना है, कॉसेक थीटा, और स्क्वायर लगा है तो क्या लगा देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। लास्ट में लिखा है -1, यहाँ पर लिख देंगे -1। अब फार्मूला क्या लगाएंगे, हम जानते हैं कि अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, इसके बाद क्या लिखेंगे 1/अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर कितना रखा जाएगा, कॉट थीटा। हर स्टेप पर इसमें फार्मूला होता है, त्रिकोणमिति फार्मूले से बनी लिखी ही जाती है tan इनवर्स। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1/कॉट थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो 1/कॉट है तो 1/कॉट की जगह पर कितना कर दिया जाए, 1/कॉट की जगह पर tan थीटा। तो अब ये सूत्र कैसा बन गया, ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स tan थीटा। अब यहाँ पर फिर लिखो, चूँकि tan अगर पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या होता है, x। तो यहाँ पर ये भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या होता है, x। x की जगह पर कितना है, थीटा। अब ये बताइए थीटा बराबर क्या होगा।
अभी लिखा गया था थीटा, बाद की बात है, जब थीटा आएगा तो कितना रख दिया जाए, एक्स बराबर कॉसेक थीटा, थीटा बराबर ये उधर चला जाए, किससे हो गया, थीटा की जगह पर हो गया, यहाँ पर लिख दो चूँकि थीटा बराबर क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर भी थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। आंसर आ गया है। अगर आंसर को मैच करना है तो यहाँ पर थोड़े फार्मूले की ज़रूरत और पड़ेगी, यहाँ पर और फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हमें किसका मान चाहिए, कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये प्लस सेक इनवर्स उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस सेक इनवर्स एक्स, यानी जहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स है वहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या रखेंगे, रखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और इसको सरलतम रूप में हल करना है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू कुछ कुछ नहीं रख सकते हैं क्योंकि पहले से त्रिकोणमितीय अनुपात में है, इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा। और ये 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये अवकलन में भी देखने को मिलेगा, समाकलन में भी मिलेगा, यानी कि मैथ में कहीं ना कहीं 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स हल करने के लिए बीच में कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो अगर इसको याद कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर सीधे सीधे लिखेंगे चूँकि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, और दूसरा फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपान 2। ये दो फार्मूले अगर याद कर लिए जाए तो सवाल बहुत आसान हो जाता है और स्टेप बहुत कम हो जाता है। अगर पूरा लगाना है ये कैसे आया ये सोचना पड़ेगा कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कैसे हुआ। तो 1 माइनस में हमने क्या बताया, कॉस का कौन सा फार्मूला रखा जाए, अभी अभी लगाया गया था कि कॉस का ऐसा कौन सा फार्मूला रखा जाए 1 माइनस में कि ये कट जाए, तो कॉस की जगह पर कितना रखा गया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसी तरीके से सीधे सीधे इसको याद कर लीजिए कि फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स बराबर, और ज़रूरी भी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बार बार मिलेगा अवकलन में भी और समाकलन में। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखते हैं किस तरीके से लगेगा। यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या रखें 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 अपान अपान 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर कितना रखें 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपान 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट बचा क्या, बचा साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स अपान 2। इसके बाद इक्वल टू tan इनवर्स, हम जानते हैं अंडर रूट साइन अपान कॉस क्या होता है tan, तो यहाँ पर tan और स्क्वायर स्क्वायर दोनों में लगा है तो tan स्क्वायर, और कोण कितना है x अपान 2। और एक जानकारी और है कि tan इनवर्स अगर स्क्वायर लगा रहे अंडर रूट लगा रहे तो यानी कि वर्गमूल हट जाए, वर्गमूल बन के हट जाता है, यानी सीधे सीधे स्क्वायर भी लगा रहे अंडर रूट लगा रहे तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं, बचेगा कितना, बचेगा tan x बाई 2। नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan x बाई 2 इंटू tan x बाई 2, यानी कि स्क्वायर लगा 2 बार लिख सकते हैं। और जैसे कि अभी 4 का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 4 का वर्गमूल निकालते हैं 2 गुणे 2, जो जोड़ा बनता है वो क्या होता है आ जाता है बाहर। जोड़ा किसका बना है यहाँ पर
टेन एक्स बाई टू का, तो बाहर क्या निकलेगा टेन एक्स बाई टू। तो हमने टेन स्क्वायर को टेन गुणे टेन किया और इसका जोड़ा बन गया टेन एक्स बाई टू, तो हमने कितना निकाला है टेन एक्स बाई टू। ये रफ वर्क है, इससे मतलब नहीं। अब इसके बाद टेन इनवर्स टेन एक्स, यहाँ पर फिर से फार्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे सूत्र से, या लिख सकते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, एक्स की जगह पर कितना है एक्स बाई टू। तो यही इसका आंसर है। आंसर कितना आएगा इसका एक्स बाई टू। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें लिखा है टेन इनवर्स इन ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर इसकी लिमिट दी गई है कि इसका एक्स का जो मान होगा माइनस पाई बाई फोर से कितना होगा 3 पाई बाई 4। ये परिभाषित करने के लिए होता है कि इसको, इसकी बाउंडेशन कहाँ तक है, माइनस पाई बाई फोर से 3 पाई बाई 4 तक है, यानी सॉल्व इतना करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और अपान कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू, अब ये बताइए इसमें क्या करना पड़ेगा। सोचना ये है कि इसको हल करके क्या करना है। टेन इनवर्स है तो ये पूरा किसके रूप में होना चाहिए, टेन के, यानी पूरा हल करने पर ये टेन के रूप में बन जाना चाहिए। तो टेन के रूप में बनाने के लिए फार्मूले आना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। सबसे पहले इसको टेन में बदलिए। टेन कैसे बदलते हैं, टेन साइन में टेन कब बन सकता है, जब साइन एक्स बटे कितना आ जाए कॉस एक्स, यानी साइन का बटे कॉस हो जाए तो साइन अपान कॉस कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या करें, कॉस से अंश व हर में भाग कर दें। लिखें कॉस एक्स से अंश व हर में भाग करने पर कर देते हैं भाग, टेन इनवर्स भाग करना है किससे, कॉस एक्स से, तो सबका बटे कितना हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ पर कॉस एक्स बटे कॉस एक्स, निशान कौन सा है माइनस, फिर क्या लिखा है साइन एक्स और बटे कितना हो जाएगा कॉस एक्स, पूरे का बटे, यहाँ पर कितना है कॉस एक्स बटे कितना हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि सबसे भाग करना, सब में भाग करना। यहाँ पर क्या है प्लस, फिर क्या लिखा है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, यानी कि सब का बटे कितना हो गया कॉस का बटे कॉस, साइन का बटे कॉस, कॉस का बटे कॉस और साइन का बटे कॉस। अब देखते हैं ये कॉस से ये कॉस कट गया, कितना बचेगा, बचेगा 1। टेन इनवर्स इन ब्रैकेट ये कट गया, कितना बचेगा 1। साइन अपान कॉस टेन बनाने के लिए किया ही गया है, यहाँ पर कितना बचेगा टेन एक्स अपान ये कॉस कट गया, कितना बचेगा 1 प्लस साइन अपान कॉस कितना होता है टेन एक्स होता है। अब यहाँ पर और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक फार्मूला हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ फार्मूला बनाना पड़ेगा टेन एक्स प्लस वाई का। टेन एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है टेन एक्स, टेंथ का फार्मूला। चलिए पहले इसमें समझ लेते हैं कौन सा फार्मूला बनाना है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 1 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन एक्स बने, तो कैसे बनाएंगे, कह रहे हैं कि क्या बनाना पड़ेगा टेन एक्स प्लस वाई। देखते हैं कि टेन एक्स प्लस वाई किस तरीके से बनेगा। हम कह रहे हैं कि टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपान 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। पहले क्या लिखा है टेन एक्स, फिर क्या लिखा है टेन वाई, यहाँ पर क्या लिखा है 1, यहाँ पर क्या लिखा है टेन एक्स। 1 की जगह पर हमको बनाना है टेन एक्स। अब किस तरीके से 1 की जगह पर टेन एक्स बनाया सकता है, टेन में किसका मान 1 होता है, टेन पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर कितना रखेंगे टेन पाई बाई 4। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमको बनाना है टेन एक्स। बनाते हैं और देखते हैं कि कितना आएगा। यहाँ पर हम क्या रखें, सबसे पहले 1 की जगह पर टेन पाई बाई 4 बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ पर
tan पाई बाई 4, यहाँ पर 1 लिखा है, 1 की जगह पर रख देते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अपान क्या करेंगे देखते हैं। अब अगर इसको पढ़ा जाए तो किसके रूप में है, ये है tan x माइनस tan y। तो देखते हैं tan x माइनस tan y किस तरीके से बनेगा। tan x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है tan x माइनस tan y अपान 1 माइनस tan x इंटू tan y, यानी ये किसका फार्मूला बनेगा, tan x माइनस वाई का। उसके पहले प्लस लिखे थे लेकिन प्लस अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ऊपर कितना है माइनस, अगर माइनस रहता है तो tan x माइनस वाई, प्लस रहता है तो, और यहाँ पर प्लस रहेगा, गलत हो गया। tan x माइनस वाई बराबर क्या होगा, tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y। तो हम अप्लाई करते हैं tan x माइनस tan y। यहाँ देखिए tan x, tan की जगह पर इसके बाद क्या है x माइनस tan y, y की जगह पर कितना रहेगा x, यानी पढ़ने में कैसे आना चाहिए tan x माइनस tan y, और नीचे क्या बनना चाहिए, नीचे बनना चाहिए 1 प्लस, यहाँ पर क्या लिखा है 1 और प्लस, 1 प्लस तक मैच करा है। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है tan x इंटू tan y। तो यहाँ पर tan x नहीं है, tan x नहीं है तो tan x यानी कि tan पाई बाई 4, क्योंकि tan x यही तो है, तो एक की ज़रूरत है यहाँ पर, इसलिए एक जहाँ ज़रूरत पड़ती है लिख लिया जाता है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है हटा दिया जाता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराने पर कोई भी संख्या उतनी ही रहती है। तो एक लिखने के बाद वहाँ पर कितना कर देंगे tan पाई बाई 4, तो इंटू कितना कर देंगे tan x। फिर से बता रहे हैं 1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए tan x यानी कि tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कराने में कोई समस्या नहीं होगी। हमको फार्मूला उसी तरीके से अप्लाई करना है जिस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपान 1 प्लस, अब इस 1 को कितना लिखा जाएगा tan पाई बाई 4, क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये tan x मिलना चाहिए, ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 1 प्लस tan x इंटू क्या होता है tan y होता है, 1 प्लस tan x इंटू tan y। अब थोड़ा फार्मूला पढ़ें, फार्मूला क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं tan x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है tan x माइनस tan y अपान 1 प्लस tan x इंटू tan y। अब पढ़ेंगे tan x माइनस tan y, यानी जहाँ पर y रहेगा वहाँ पर x रखेंगे, जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर कितना रखेंगे पाई बाई 4। तो tan x माइनस tan y, tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x इंटू tan y। तो क्या रखेंगे इसकी जगह पर, इसकी जगह पर रखेंगे tan x माइनस वाई इक्वल टू tan इनवर्स, इतने की जगह पर ये फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर लिखा है tan x माइनस वाई, यहाँ लिखेंगे tan और x की जगह पर क्या रहेगा पाई बाई 4, माइनस वाई की जगह पर क्या रहेगा x, और अगर ध्यान दिया जाए तो ये क्या बन गया tan इनवर्स tan x, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, तो x की जगह पर ये पूरा लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा पाई बाई 4 माइनस x लिख देते हैं अगले स्टेप में, यहाँ पर लिख देते हैं इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें लिखा है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से tan इनवर्स मिला और इसको किसके स्टेप में लाना है, tan के पद में, ये परिभाषित करने के लिए होता है। यहाँ पर मतलब सिर्फ इतने से tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके किसके रूप में लाना है, tan के रूप में लाना है। तो हमको tan के फार्मूले पता होना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान कॉट थीटा। और भी tan के फार्मूले होते हैं लेकिन हमें पता करना है कौन सा लगाएं। तो ध्यान से देखिए 1 अपान नहीं है यानी ये फार्मूला नहीं लगेगा। tan थीटा बटे साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, ऊपर
एक्स है, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसको पूरे को हल करके कितना लाना है, कॉस थीटा लाना है। और एक्स बराबर क्या मैच कर रहा है, एक्स बराबर मैच कर रहा है साइन थीटा, यानी एक्स बराबर कितना रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा रखने पर। अभी और भी कुछ रखना है, उसको हम छोड़ दिए। सबसे पहले x बराबर साइन थीटा रख करके बताते हैं कि और क्या रखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स x की जगह पर कितना रखना है, साइन थीटा। अभी और कुछ भी अप्लाई करना है, लेकिन अभी ध्यान दे देते हैं कि कैसे वो वर्ड आएगा। तो यहाँ पर x की जहाँ पर x है वहीं पर लिख देते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और लाना भी क्या है नीचे बटे में कॉस थीटा। तो ये क्या बनना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह पर कितना चाहिए, 1 चाहिए। अब 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर ए स्क्वायर होता तो ए स्क्वायर को कॉमन कर लेते, यहाँ पर कितना बचता, 1 माइनस, और यहाँ पर ए स्क्वायर हट जाता तो क्या बचता, साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचता उसकी जगह पर क्या लिख लेते, कॉस थीटा। यानी कि हमको यहाँ पर ए स्क्वायर चाहिए। अब ए स्क्वायर कैसे मिलेगा, अगर हम x बराबर साइन थीटा के साथ में क्या जोड़ दें, ए साइन थीटा, यानी x बराबर क्या रख दें, ए साइन थीटा। तो tan इनवर्स x की जगह पर कितना हो गया, ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पर क्या रखना है, ए साइन थीटा। तो दोनों का स्क्वायर कर दें, अगर यहाँ पर ए स्क्वायर, यानी कि x की जगह पर कितना कर दें, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर पहले से लिखा है माइनस, और x की जगह पर कितना रखना है, ए साइन थीटा, और x में क्या लगा है, स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है, इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान अंडर रूट। क्या करने के लिए कहे थे अगर ए स्क्वायर मिल जाता तो ए स्क्वायर यहाँ पर कॉमन कर लेते। ए स्क्वायर को कॉमन करेंगे, ए स्क्वायर निकल जाए, कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 1। ए स्क्वायर यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अंक है, कुछ अनुपात है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर 1 लिखना पड़ता है, जहाँ पर कुछ बचता है वहाँ पर 1 नहीं लिखना पड़ता है। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर क्या बचेगा, ए साइन थीटा अपान, अब ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए गुड़े ए, अगर जोड़ा बनता है तो क्या होता है, बाहर जाता है, यानी ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, ए, और अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये देखिए हमने कहा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, तो क्या रख देंगे, कॉस थीटा। यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर कितना रख देते हैं, कॉस थीटा रख देते हैं। तो यहाँ पर इज इक्वल टू कितना लिखें, tan इनवर्स, सबसे पहले ए से ए कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रखना है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस थीटा। अब कुछ फार्मूला दिख रहा है, क्या दिख रहा है, tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan इनवर्स tan x, फिर से फार्मूला क्या है, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan x की जगह पर कितना बच रहा है, थीटा। अब ये बताइए थीटा बराबर क्या रखा जाएगा। अब थीटा बराबर रखने के लिए यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, यहाँ थीटा है, थीटा बराबर क्या रखना पड़ेगा। तो यहाँ x बराबर ए साइन थीटा लिए थे, थोड़ा इसी को सॉल्व करते हैं। हमने शुरुआत में लिया था x बराबर ए साइन थीटा, और बताए थे कि यहीं से थीटा का मान निकालना पड़ता है। थीटा बराबर साइन इनवर्स x तो हो जाता है, लेकिन आगे कितना लिखा है, ए। सबसे पहले इसको व्यवस्थित करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी इस पार्ट को इधर कर लिया गया, इस पार्ट को इधर कर लिया गया। अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा x, और गुणांक कहाँ जाता है, बटे में। साइन थीटा बराबर हो गया x अपान ए, और थीटा बराबर क्या होगा, ये साइन उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, साइन इनवर्स x में। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये पूरा जितना रहेगा उतर जाएगा, कितना उतरेगा, x अपान ए।
तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि थीटा बराबर कितना है साइन इनवर्स एक्स अपान ए, तो जहाँ पर थीटा आया है वहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि tan इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। बाकी इसके आगे जो कुछ भी दिया गया है वो परिभाषित करने के लिए, यानी इसी को सॉल्व करना है। अब tan इनवर्स ये बताइए ये कहाँ पर आ सकता है? अभी अभी a आया था तो हमने बताया कि अगर a आ जाए तो अगर जैसे x बराबर साइन थीटा रखे थे तो कितना कर दिए a साइन थीटा, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो कुछ भी सोचेंगे x बराबर टैन थीटा, x बराबर कॉट थीटा, x बराबर साइन थीटा, जो कुछ भी रखेंगे उसके आगे क्या लिख देंगे a, यानी x बराबर a साइन थीटा कॉस थीटा जो कुछ भी आएगा उसको हम रख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक जानकारी देखिए, यहाँ पर फार्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा? tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अप्लाई करिए, क्या लिखा है? 3, अगर ए स्क्वायर ना देखा जाए तो x की जगह पर कितना है? tan थीटा माइनस माइनस x का क्यूब यानी tan का क्यूब, यानी x बराबर क्या समझ में आ रहा है? tan थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर tan थीटा रखने पर। और एक बात और रहेगी, यहाँ पर a स्क्वायर है तो हमने कहा अगर a वाला वर्ड आता है तो यहाँ पर कितना रख देंगे? a। स्क्वायर क्यूब से मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ a आया है तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा? a tan थीटा। अभी लास्ट में फिर थीटा बराबर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहले x बराबर a tan थीटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रख देते हैं? a tan थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स और उसके बाद 3, फिर a स्क्वायर, फिर x की जगह पर कितना रखना है? x की जगह पर रखना है a tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। तो x की जगह पर इतना रखना है, x का क्या है? क्यूब। तो a का क्या करना पड़ेगा? क्यूब। tan का क्या करना पड़ेगा? क्यूब, यानी कि tan क्यूब थीटा अपान, फिर लिखा है a क्यूब तो कुछ रखना नहीं है, फिर लिखा है माइनस, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है a, फिर लिखा है एक्स स्क्वायर और x बराबर क्या रखना है? a tan थीटा। तो x का स्क्वायर है तो हमको इंटू a का स्क्वायर और tan थीटा का स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा। इसके बाद अब अगर देखा जाए ये फार्मूला है, अभी इसको बाद में अप्लाई करेंगे, बता रहे थे कि यही फार्मूला लगाना है। यहाँ पर इज इक्वल टू कितना करें? tan इनवर्स सॉल्व करें 3 a स्क्वायर इंटू a कितना होगा? a क्यूब, फिर क्या बचेगा? tan थीटा माइनस, फिर क्या है? a क्यूब, फिर कितना है? tan क्यूब थीटा पूरे का अपान, यहाँ पर कितना है? a क्यूब माइनस 3, a का a स्क्वायर में मल्टीप्लाई कितना होगा? a क्यूब, और यहाँ पर कितना करेंगे? tan स्क्वायर थीटा। अब अगर ऊपर ध्यान दिया जाए तो कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है बताइए? यहाँ पर a क्यूब निकल जाएगा। तो इसके बाद क्या बचेगा? ब्रैकेट को बड़ा कर देते हैं, a क्यूब निकल गया तो क्या बचा? 3 tan थीटा माइनस a क्यूब निकल ही गया क्योंकि कॉमन कर लिए हैं, यहाँ पर बचेगा tan क्यूब थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर a क्यूब, यहाँ पर भी a क्यूब यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा, a क्यूब निकल गया कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 1, यहाँ पर बचेगा 3, a क्यूब निकल गया है तो यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ अंक है, कुछ वर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा जाएगा और लिखा जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू कुछ दिख रहा है यहाँ पर, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स करली ब्रैकेट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बात कुछ समझ में आई? ये फार्मूला पूरा अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस
3 tan स्क्वायर थीटा। ये समझाने के लिए यहाँ पर लिखा गया था, यहाँ पर लिखने की इसकी ज़रूरत है। तो चूंकि tan 3 थीटा बराबर क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, पूरा फार्मूला ही अप्लाई कर दिया गया है। तो इसकी जगह पे कितना रखा जाएगा, इसकी जगह पर रखा जाएगा tan 3 थीटा। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स, और इतने की जगह पर क्या रखा जाएगा, रखा जाएगा tan 3 थीटा। अब चूंकि फार्मूला क्या जानते हैं, क्या दिख रहा है tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 थीटा। अब हमको पता करना है कि थीटा बराबर क्या रखें। अब थीटा बराबर क्या रखें कहाँ से पता चलेगा, जहाँ से x बराबर रखे थे। x बराबर क्या रखे थे, x बराबर रखे थे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या आया है आंसर 3 थीटा, और यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि x बराबर क्या रखे थे a tan थीटा। तो व्यवस्थित करते हैं क्योंकि थीटा निकालना है, आगे a है, तो a tan थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, a tan थीटा इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू x अपान कहाँ चला जाएगा, गुणांक कहाँ जाएगा बटे में। अब थीटा बराबर क्या निकल कर आएगा, थीटा बराबर निकल कर आएगा, ये tan उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपान a। तो थीटा की जगह पर कितना रख दें 3, जहाँ पर थीटा है वहाँ पर रख दें tan इनवर्स x अपान a, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमको मान बताना है कितना आता है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1 अपान 2 ब्रैकेट क्लोज। तो हल करते हैं इसको। यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट, सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है, इसको लास्ट से सॉल्व करना चालू करिए, अपने आप से सारे आंसर आते जाएंगे। देखते हैं tan इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखा है 2 cos ब्रैकेट, क्या लिखा है 2 साइन इनवर्स। अब साइन में किसका मान 1 अपान 2 होता है, तो कहेंगे साइन 30 अंश का मान होता है 1 अपान 2, और इसको हम डायरेक्ट किस में चेंज करेंगे, 30 अंश को रेडियन में कितना कहते हैं पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है 1 अपान 2। तो जहाँ पर 1 अपान 2 लिखा है वहाँ पर कितना लिखेंगे साइन पाई बाई 6, सीधे सीधे 2 साइन इनवर्स, साइन में किसका मान 1 अपान 2 होता है, तो कहेंगे साइन पाई बाई 6 का होता है। ये इतना समझने के लिए है किस तरीके से इसको लाया गया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू, अब तो समझ ही गए हैं कि tan इनवर्स tan x साइन इनवर्स साइन x, लास्ट वाला ही बचता है ना 2 cos ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स साइन x। देखो 2 नोट कर लिया गया, इसके बाद क्या अप्लाई कर रहे हैं साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, फिर से लिख दें साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू होता है x, यानी कि कौन सा बचता है लास्ट वाला, तो लास्ट में कितना है पाई बाई 6, तो यहाँ पर लिखेंगे इनटू पाई बाई 6। इसके बाद इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos, अब 2 से 6 को काट देंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर कितना बचा पाई अपान 3, और पाई अपान 3 को कितना कहते हैं, यहाँ पर क्या बन गया cos पाई अपान 3, तो यहाँ पर लिख लें चूँकि cos पाई अपान 3 मतलब cos 60 अंश, और cos 60 अंश का मान कितना होता है 1 अपान 2। तो लिख देते हैं चूँकि cos पाई बाई 6 इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपान 2, cos पाई बाई 3 चाहिए, cos 60 को क्या कहते हैं cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 का मतलब cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान कितना होगा 1 अपान 2। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 2 और cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपान 2। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे tan इनवर्स, क्या बचा है ब्रैकेट के अंदर 1। अब tan इनवर्स अंदर बचा है 1, यानी tan में किसका मान 1 होता है, किसका होता है tan इनवर्स, tan में किसका मान 1 होता है tan 45 का, यानी tan पाई बाई 4 का। चूँकि tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो 1 की जगह पर कितना लिखेंगे tan पाई बाई 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं tan पाई बाई 4, और फिर से फार्मूला क्या बनेगा tan
tan x इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू कितना आ गया, x, यानी कि π/4। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा जा रहा है कि tan1/2 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x/1 प्लस स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर/1 प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट परिभाषित करने के लिए कहा गया है कि मॉड x का मान लेस होगा 1 से, y इज ग्रेट क्या होगा 0 होगा, एक्स वाई इज लेस कितना होगा 1 होगा, यानी एक्स वाई का जो भी आंसर आएगा कितना रहेगा 1 से लेस रहेगा। ये परिभाषित करने के लिए इतना होता है, इसके लिमिट दी होती है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ समझने के लिए होता है कि इसको हम किस तरीके से समझें कि मॉड x जहाँ पर x मिलेगा वो लेस होगा 1 से, y क्या होगा, y का मान 0 से ग्रेट होगा, और जहाँ पर x y होगा वहाँ पर वो 1 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है tan1/2 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x/1 प्लस स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और पान एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी, x बराबर कुछ रखना पड़ेगा और y बराबर कुछ रखना पड़ेगा। tan है तो पूरा किसके रूप में आना चाहिए, tan इनवर्स के रूप में, क्योंकि tan इनवर्स x या tan इनवर्स tan x बराबर x ही होगा। तो देखते हैं इसको किस तरीके से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर और सभी क्वेश्चन लगा लिए हैं तो इसको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर x बराबर क्या रखा जाए। यहाँ पर x बराबर रख देते हैं tan थीटा, और y बराबर भी क्या रख देते हैं, tan थीटा। ध्यान दीजिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा। तो साइन कट जाएगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है cos 2 थीटा। तो यानी ये साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, cos 2 थीटा का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि दोनों जगह थीटा नहीं हो सकता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं θ1, और इसको क्या कर देते हैं θ2, और इसके बाद रखना चालू करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर tan θ1 और y बराबर tan θ2 रखने पर रखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं tan, और यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट, यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 2, x इज इक्वल टू क्या रखना है, x बराबर रखना है tan θ1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की जगह पर कितना रहेगा, x की जगह पर रहेगा tan स्क्वायर θ1, और इसके बाद प्लस फिर क्या लिखा है कॉस इनवर्स, फिर लिखा है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई की जगह पर क्या रखेंगे, y की जगह पर रखेंगे tan स्क्वायर θ2, क्योंकि tan θ2 है और स्क्वायर लगा है तो tan स्क्वायर θ2 हो जाएगा। इसके बाद क्या है अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर कितना रखेंगे tan स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है tan स्क्वायर और θ2। अब यहाँ पर फार्मूला अगर आता रहेगा तो आसान पड़ेगा, नहीं आता रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलो बताते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, यानी साइन 2 थीटा का tan के पद में फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से cos 2 थीटा बराबर क्या होता है tan के पद में, तो tan के पद में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए तो ये किस तरीके से है फार्मूला अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स, यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स। अब इतने की जगह पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा है 2 tan θ1 1 प्लस tan स्क्वायर θ1, यहाँ पर लिखा है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह θ1 है तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 और थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा θ1। इसी तरीके से फिर आगे चलते हैं, प्लस यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पर cos इनवर्स निकालें और यहाँ पर इतने का फार्मूला क्या रखाएंगे cos 2 थीटा, थीटा की जगह पर कितना है θ2 रख देते हैं। अब यहाँ पर ये कौन सा फार्मूला लगाएगा, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, या हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है x, तथा और क्या लगाएंगे कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर फार्मूला देखने में अप्लाई करने में आसानी हो जाए तो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट साइन इनवर्स साइन ये कितना है x, तो यहाँ पर लिखते हैं tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स साइन एक्स की जगह पर क्या बचेगा 2 θ1 प्लस कॉस इनवर्स कॉस
एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या है एक्स, यानी कि 2θ2। इसी तरीके से आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं tan 1/2, दोनों में क्या कॉमन है 2, 2 बाहर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा θ1 और यहाँ बचेगा θ2। अब देखा जाए तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा tan, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा θ1 प्लस θ2। अब आ जाती है बात कि θ1 बराबर क्या रखना पड़ेगा और θ2 बराबर क्या रखना पड़ेगा। तो इसके लिए θ1 को समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं x बराबर क्या रखा गया था। x बराबर रखा गया था tan θ1। नोट करते हैं x बराबर कितना रखा गया था, tan θ1। तो θ1 बराबर क्या होगा, ये tan उधर चला जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी जहाँ θ1 है वहाँ पर कितना आएगा tan इनवर्स x। निशान कौन सा है, प्लस, और θ2, θ2 कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से y बराबर क्या रखा गया है tan θ2। तो यहाँ पर से फिर से नोट कर लेते हैं, चूँकि y बराबर कितना है tan θ2, तो θ2 बराबर क्या होगा, ये चला जाएगा उधर, तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है y, यानी कि ये हो जाएगा tan इनवर्स y। तो यानी कि θ2 बराबर क्या रखना है, θ2 बराबर रखना है tan इनवर्स y। और अगर देखा जाए तो एक फार्मूला बन गया, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो डायरेक्ट फार्मूला ही अप्लाई करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू यहाँ पर लिख लेते हैं tan, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूले पे फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जब तक फार्मूला नहीं आएगा तब तक हम इसको नहीं लिख सकते। चाहे tan इनवर्स tan x हो या tan इनवर्स x हो, उसका मान x ही होता है। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होगा x, tan इनवर्स, और ये पूरा क्या माना जाएगा x, यानी कि x का मतलब क्या होगा, x का मतलब क्या होगा, x का मतलब होगा इतना पूरा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कि यदि साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले साइन है, साइन को भेज देंगे इधर, तो साइन किस में हो जाएगा, इनवर्स में। क्या बचेगा, ब्रैकेट, यहाँ बचेगा साइन, यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, साइन उधर आ रहा है तो किस में हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर जो बचा है उसको वैसे लिख देना पड़ेगा। क्या बचा है, 1 बचा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन में किसका मान 1 होता है, साइन में किसका मान 1 होता है, तो साइन 90 का होता है। साइन 90 बराबर कितना होता है 1, और साइन 90 को कितना कहा जाता है π/2, यानी साइन π/2 इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर 1 की जगह पर कितना लिखना पड़ेगा साइन π/2, और साइन इनवर्स साइन x यहाँ पर क्या बचेगा π/2 ही बचेगा। तो हम पहले साइन 1 की जगह पर साइन π/2 रख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा π/2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 प्लस कॉस इनवर्स x, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पर एक फार्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा, एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अगर देखा जाए तो ये क्या बना है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, अगर इसको उधर भेज दिया जाए तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। यानी कि चूँकि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 प्लस कॉस इनवर्स x, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x, यानी π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह पर कितना रखा जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह पर कितना रखा जाएगा साइन इनवर्स x।
अब ये साइन अगर इधर भेजा जाए तो ये साइन इनवर्स से क्या बन जाएगा, साइन, या सीधे सीधे साइन से साइन इम्प्लाइज दैट लगा देते हैं, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गया तो यहाँ पर बचेगा 1/5 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि फिर से इम्प्लाइज दैट लगाते हैं, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1/5, यही इसका एक्स का मान है।